औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज और टीवी के तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, क्या ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है? ज़मीन और सूरज के बारे में नई तहकीक सामने आ रही है। नाज़रीन, आपने अक्सर ये सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि ज़मीन सूरज के गिर्द बड़ी तेज़ रफ्तारी से घूम रही है, लेकिन हकीकत इसके कुछ बरअक्स है और आज हम ये कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। नाज़रीन, ज़मीन के बारे में ये थ्योरी कि ये सूरज के गिर्द घूमती है, ये तकरीबन आज से 400 साल पुरानी है और काफ़ी सारे साइंसदान इस थ्योरी को सही मानते हैं और इसलिए हमें ये किताबों में लिखी हुई मिलती है। लेकिन अब तरक्की के इस लेवल पर पहुंचकर कुछ साइंसदान ऐसे भी हैं जो इस थ्योरी को नहीं मानते और वो अपने दलाइल भी पेश करते हैं। दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि आसमान और ज़मीन दोनों साकिन हैं, जबकि सूरज हरकत कर रहा है। लेकिन आज तक की जदीद टेक्नोलॉजी भी इस चीज़ को दरियाफ्त करने से कासिर रही है और वो अभी तक इसी पुरानी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं जो कि गलीलियो ने 1615 में पेश की थी और गलीलियो को इस थ्योरी देने की बिना पर सज़ा भी हुई थी क्योंकि ये थ्योरी बाइबल के ख़िलाफ़ जा रही थी। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ कोई और अच्छी थ्योरी ना होने की बिना पर साइंसदान इसी थ्योरी को लेकर आगे चलने लगे। इस गलीलियो की थ्योरी के मुताबिक ज़मीन दो तरह से हरकत कर रही है, एक अपने महवर के गिर्द और एक सूरज के गिर्द। ज़मीन जो अपने महवर के गिर्द हरकत कर रही है उसकी स्पीड 465 मीटर फ़ी सेकंड या 1674 किलोमीटर फ़ी घंटा है और इस थ्योरी के मुताबिक ज़मीन की दूसरी हरकत सूरज के गिर्द है जिसकी रफ्तार 30 किलोमीटर फ़ी सेकंड या 1,07,300 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जो कि इंतहाई तेज़ रफ्तार है और इसलिए बहुत से मुखालिफिन इसको नहीं मानते क्योंकि उनके दलाइल हैं कि अगर इस तेज़ रफ्तारी से ज़मीन घूम रही है तो जो चीज़ हवा में उड़े जैसा कि परिंदे, जहाज़ और हशरात, अगर वो हवा में उड़ेंगे तो उन्हें वापस अपने मस्कन पर उतरने के लिए उतनी ही रफ्तार चाहिए होगी जो कि ज़मीन की रफ्तार से ज़्यादा हो और जो कि नामुमकिन है क्योंकि इतनी तेज़ रफ्तारी वाला जेट भी अभी तक नहीं बनाया गया। अब यहाँ पर हम गलीलियो की थ्योरी को रद्द करते हुए अपने मज़हब इस्लाम से रहनुमाई हासिल करेंगे। दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम में सूरज की हरकत के बारे में काफ़ी ज़िक्र है, लेकिन ज़मीन और आसमान की हरकत के बारे में कोई ज़िक्र हमें नहीं मिलता। ऐसी ही मिसाल हम आपको देंगे कि कुरान मजीद की सूरह यासीन की आयत नंबर 38, 39 और 40 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और सूरज जलता है अपने ठहराव के लिए, ये हुक्म है ज़बरदस्त इल्म वाले का, और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि वो फिर हो गया जैसे खजूर की पुरानी डाल। सूरज को नहीं पहुँचता कि वो चांद को पकड़ ले और ना ही रात दिन पर सबकत ली जाए और हर एक अपने महवर में घूम रहा है। इसकी मज़ीद वजाहत हम एक हदीस से भी करेंगे। इस हदीस के मुताबिक जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो वो कांपने लगी और उलट पुलट होने लगी, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसमें पहाड़ों की मेखें गाड़ दी। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरत नहल आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसने ज़मीन में लंगर डाले ताकि तुम्हें लेकर कहीं ना कांपे और नदियाँ और रास्ते कि तुम राह पाओ। दोस्तों, इस आयत मुबारक से भी अल्लाह ताला हमें ये बताना चाह रहा है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को साकिन पैदा फरमाया है और जो इसमें लंगर डाले हैं उससे मुराद पहाड़ ही हैं जो ज़मीन को रोके हुए हैं। अब दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर ज़मीन साकिन है, दिन रात, सर्दी गर्मी, फिर ये किस तरह आते हैं? दोस्तों, इसका जवाब भी मिल जाएगा। दिन और रात, सर्दी और गर्मी ये सूरज की हरकत की वजह से ही आते हैं। जब 365 दिन के चक्कर में सूरज ज़मीन के जिस हिस्से के करीब होता है वहाँ पर गर्मी होती है और ज़मीन के जिस हिस्से से दूर होता है वहाँ पर सर्दी होती है, और 24 घंटे के चक्कर में सूरज जिस हिस्से के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है। उसके बरक्स जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही होती वहाँ पर अंधेरा यानी रात होती है। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में साइंस भी कुरान मजीद की इस तहकीक को मान लेगी। ऐसी और वीडियोज़ जानने के लिए हमारे चैनल का हम परमानेंट हिस्सा बन जाइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।